चंदन का वृक्ष संसार भर में अपनी भीनी सुगंध के लिए जाना जाता है, परंतु यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे विषैले सर्प भी निवास करते हैं। इसी प्रकार बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर आपके लिए अपने मन में शत्रुता का भाव भी रख सकता है। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम, आवश्यकता से अधिक विनम्रता से बात करने वाला अहितकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए चंदन का वृक्ष हो या जीवन में मिलने वाले व्यक्ति, उचित निरीक्षण के पश्चात ही उन्हें अपने जीवन में स्थान दें, सुरक्षित रहेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अस्त्र और शस्त्र कितने भी घातक क्यों ना, परंतु यदि उन्हें समय समय पर धार ना लगाई जाए तो अपनी मारक क्षमता खो बैठते हैं। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क और शरीर भी इस तलवार की भांति ही है। यदि समय समय पर मस्तिष्क के सामने उलझने ना आए तो वो कुंद होने लगता है। इसी प्रकार यदि शरीर श्रम करने का या कठिन चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास खो दे तो बलहीन होने लगता है। इसलिए यदि जीवन में कठिन चुनौतियां आए तो उनसे मुंह मत मोड़ो, डटकर उनका सामना करो। यदि उनसे मुंह मोड़ा तो अपनी ही सुरक्षा से, अपने ही विकास से भी मुंह मोड़ बैठोगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। आओ आओ। जिन पक्षियों को बचपन से ही पिंजरे में बांध कर रखा जाता है, वो बड़े होने के पश्चात पिंजरा खोलने पर भी उड़ नहीं पाते, उस पिंजरे के आसपास ही भटकते रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही पालतू पशुओं के साथ भी होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों ये अपने बंधन खुलने के पश्चात भी भागते नहीं, उड़ते नहीं, हमारे आसपास ही रहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी परतंत्रता, दासता मानसिक होती है। यदि व्यक्ति मन से किसी का दास हो जाए तो बंधन खुलने के पश्चात स्वतंत्र रहने का प्रयास नहीं करता। इसलिए कोई व्यक्ति हो या सोच, सुख सुविधा का साधन हो या स्थान, किसी पर भी इतने आश्रित मत हो जाइए कि मन गति करना भूल जाए। मन के द्वार खुले रखिए, क्योंकि यदि मन स्वतंत्र हुआ तो कोई भी आपको परतंत्र नहीं रख सकता। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं आप, इसकी जीवन यात्रा भी विचित्र होती है। जन्म लेता है कीचड़ में, परंतु उस कीचड़ से अपने अस्तित्व को मलिन नहीं होने देता। इतना शुद्ध माना जाता है कि स्वयं धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति किन परिस्थितियों में जन्मा है, किस कुल से संबंध रखता है, यह उसका भविष्य निर्धारित नहीं करता, अपितु उसके कर्मों का चयन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ भविष्य चाहते हो तो श्रेष्ठ कर्मों का चयन करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। देखा आपने, सर्वशक्तिशाली सूर्य को भी एक छोटे से पृष्ठ को जलाने के लिए अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर
केंद्रित करना पड़ता है। इसी प्रकार